हेलो एवरीवन। आज के हम इस लेक्चर में जो हमारे पास बीएससी पार्ट 3 का पेपर है रियल एनालिसिस, उसकी यूनिट में चैप्टर है हमारे पास रीमान इंटीग्रल यानी रीमान समाकल। जो रीमान समाकल में हम पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले संवृत अंतरालों का विभाजन है, छोटी छोटी डेफिनेशन है कुछ इसमें। तो उसमें हम क्या लेते हैं कि माना I इक्वल टू क्लोज इंटरवल ए बी, इसको संवृत अंतराल बोलते हैं। संवृत अंतराल ए बी को n भागों में विभाजित करने वाले जो बिंदुओं का समुच्चय है P, पार्टीशन कर लिया हमने, P को सेट मान लिया, इक्वल टू a इक्वल टू x0। जो x0 है तो उसको a मान लिया, जो पॉइंट फर्स्ट a वाला है इसका, x0, x1, x2 एंड सो ऑन करके इसी तरह xn, और xn को किसके बराबर मान लिया, b के बराबर। तो अंतराल ए बी का विभाजन कहलाता है। जहां हम इसको एक स्ट्रेट लाइन के रूप में लिख रहे हैं, वहां हम विभाजन बिंदुओं को लिखेंगे इसके, जैसे a इक्वल टू x0, x1, x2, xi, xn इक्वल टू b। यहां पर ये नोट करने की है एक बात कि a इक्वल टू x0 लेस देन x1 लेस देन x2 लेस देन एंड सो ऑन करके लेस देन xn माइनस 1 लेस देन xn इक्वल टू ये b है। ये मैंने पहले ही बता दिया कि x0 a के बराबर है, xn b के बराबर है, जो हमारे बिंदु हैं क्लोज इंटरवल के यानी संवृत अंतराल के। I1 इक्वल टू जो इंटरवल है फर्स्ट उप अंतराल x0 से x1, सेकेंड I2, x1, x2, इसी तरह जो In पे जाएंगे तो xn माइनस 1 और xn। AB के उप अंतराल कहलाते हैं ये। आरवे उप अंतराल जो IR से डिनोटेड कर रहे हैं, ये है क्लोज इंटरवल xr माइनस 1 एंड कॉमा XR। इसकी लंबाई होती है वो XR में से यदि XR माइनस 1 हम सब्ट्रैक्ट कर दें यानी घटा दें तो हमें उसकी लंबाई, और इस लंबाई को डिनोटेट करते हैं डेल R से। विभाजन P के उप अंतरालों की महत्तम लंबाई को विभाजन P का मानक कहते हैं। नॉर्म ऑफ द पार्टीशन, इसे नॉर्म ऑफ P से व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं या प्रकट करते हैं। नॉर्म ऑफ P इक्वल टू मैक्सिमम डेल आर, आर इक्वल टू 1 2 एंड सो ऑन करके एन तक। जो इसकी मैक्सिमम लंबाई आती है उप अंतराल में वही नॉर्म ऑफ पी होता है। अब जो ए बी के समान विभाजनों के समुच्चय थे, समस्त विभाजनों के जो ए बी था हमारे पास में संवृत अंतराल, इसके जो समस्त विभाजनों के समुच्चय को पार्टीशन ए बी से प्रकट करते हैं, यानी पी ए बी लिखेंगे। कहीं कहीं कैपिटल पी बी डार्क लिखा होगा हमें, डार्क पी के रूप में। तो विभाजनों के जो समुच्चय को हम जो सेट हमने लिए थे उस हमें P मान लिया था उसको। अब विभाजनों का शोधन होता है, एक डेफिनेशन है इसमें। यदि P और P डैश हम P यानी पार्टीशन जो विभाजनों के जो हमने समस्त समुच्चयों को डिनोटेड किया P A B से, तो हमने दो ले लिए इस तरह, P और P डैश दो समुच्चय ले लेना विभाजनों के समुच्चयों को, और कंप्लीट इसके P A B में से दो हैं, तो तब P इज कंटेन इन P डैश को विभाजन P डैश का, तो विभाजन P डैश जो P डैश P का शोधन कहलाता है। अर्थात P का प्रत्येक विभाजन बिंदु P डैश का भी विभाजन बिंदु है। ये ऐसे सो डायरेक्ट हो रहा है कि P इज कंटेन इन P डैश, यानी P के जो समस्त बिंदु हैं जो P डैश में कंटेन है। AB के विभाजन P डैश को P का शोधन विभाजन भी कहते हैं। यदि F अंतराल AB में परिबद्ध है तो फलन इसके प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा। परिबद्धता जो थ्योरम होती है उससे हम जो फलनों के लिए पढ़ते हैं उसमें परिबद्धता थ्योरम, यदि कोई फलन f अंतराल ए बी में परिबद्ध है तो फलन इसके प्रत्येक उप अंतराल में भी, जो हमने डिनोटेट कर लिया जैसे r व उप अंतराल ले लिया, में भी परिबद्ध होगा। माना स्मॉल m और कैपिटल M फलन f के ए बी में क्रम से निम्नक व उच्चक है, तो m इक्वल टू इनफीमम यानी और एक सुप्रीमम। इनफीमम न्यूनतम होता है, सुप्रीमम महत्तम होता है, मैक्सिमम बोल सकते हैं। इनफीमम, अब जो ये होता है इनफीमम m इक्वल टू एफ एक्स, एज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। या हम बोल सकते हैं जो x की वैल्यूज हैं ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी, क्योंकि जो x की वैल्यू है इस अंतराल में आएंगी, तो m इक्वल टू इनफीमम और m इक्वल टू सुप्रीमम। इसी प्रकार आरवे उप अंतराल XR माइनस 1 कॉमा XR जो संवृत अंतराल में है, F का निम्नक MR, अब यहाँ डिनोटेट करेंगे, यहाँ AB में तो स्मॉल m कैपिटल M थे, यहाँ पर
स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर लेंगे निम्नक और उच्चक, और आरवे उप अंतराल में ले रहे हैं इसको INF यानी इन्फिमम fx। अब x की वैल्यूज कहाँ पे हैं? x की वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू XR माइनस 1 एंड लेस देन इक्वल टू XR, दोनों में वही है, यानी x की वैल्यू या तो इसके बराबर है XR माइनस 1 या इससे बड़ी, या इसके बराबर है XR के और इससे छोटी। तो ये हम क्लियरली कह सकते हैं कि उच्चक हमेशा ज्यादा होगा, तो MR लेस देन इक्वल टू कैपिटल MR, R इक्वल टू 1 to n। अब इसके बाद आता है डार्बू योग। मानव फलन f समवर्त अंतराल AB में परिभाषित परिभद्र वास्तविक फलन है तथा P जो पार्टीशन उप अंतराल का विभाजन है वो हमने ले लिए P इक्वल टू x0 को डिनोटेड कर रहे हैं, एक को x0 से x1 x2 एंड सो ऑन करके xn इक्वल टू b, और अंतराल AB का विभाजन है जो हमने ये स्टार्टिंग में लिया है। अब इससे आएंगे निम्न डार्बू योग और ऊपरी डार्बू योग। अब निम्न डार्बू योग को डिनोटेड करते हैं योग स्मॉल s इक्वल टू समेशन r इक्वल टू 1 to n mr, और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंतराल से की लंबाई से rवे उप अंतराल से xr माइनस 1 इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n mr डेल r, ये उप अंतराल की लंबाई को डेल r से डिनोटेड कर दिया, ये इक्वल टू होता है LFP। निम्न डार्बू योग लोअर डार्बेक्स सम इसको बोलते हैं। फलन f का विभाजन p के लिए निम्न डार्बू योग लोअर डार्बोक सम कहलाता है। इसे LFP से निरूपित करते हैं या प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। इसी तरह ऊपरी डार्बू योग कैपिटल S इक्वल टू सम, जो इंडिया समेशन का चिन्ह है R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR इंटू XR माइनस 1, ये आरवे उप अंतराल की लंबाई, इसको डेल R से डिनोटेड कर रहे हैं। R इक्वल टू 1 to n कैपिटल MR डेल R इक्वल टू UFP, ये है अपर डार्बोक्स सम। ऊपरी जो इसमें भी यही लाइन लिख सकते हैं, फलन f के विभाजन p के लिए ऊपरी डार्बू योग UFP यानी अपर डार्बोक्स सम कहलाता है, इसे UFP से डिनोटेड करते हैं। सिंस ये हम जानते हैं कि जो निम्नक है जो आरवे उप अंतराल का या उच्चक से या तो इसके बराबर या इससे कम होता है, लेस देन या इक्वल टू होता है, तो इससे हमें लिख सकते हैं जो LFP है वो भी इसके UFP के बराबर या इससे छोटा होगा। LFP क्या? निम्न डार्बू योग, UFP ऊपरी डार्बू योग। जो ये पार्टीशन P है ये किसमें है? विभाजनों के जो समुच्चय है उसको लिया सेट को हमने PAB में। अब एक थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि फलन f AB पर परिभाषित परिसीमित वास्तविक फलन है तथा कैपिटल M और स्मॉल m फलन f के AB में क्रम से उच्चक व निम्नक है, डार्बू योग पर आधारित थ्योरम है ये, तो सिद्ध करना है MB माइनस वे लेस देन इक्वल टू LFP लेस देन इक्वल टू UFP लेस देन इक्वल टू MB माइनस A, ये कैपिटल M है। फोर इज जो P पार्टीशन का है जो बिलोंग्स टू PAB, जो ये PAB है हमारे पास में, ये पार्ट जो समुच्चय लिया था हमने उनका कि समस्त विभाजनों के समुच्चयों का जो वो सेट लिया था उसको हमने इससे डिनोटेड किया था। जो सेट हमारे पास में फलन था f और समवर्त अंतराल AB, उस AB के हमने पार्टीशन किए थे यानी विभाजन बिंदु निकाले थे। तो समस्त विभाजनों का जो वो था हमारे पास में, जैसे हमने उसके P1 P2 P3 ऐसे डिनोटेड कर रहे थे, सब अंतराल निकाल रहे थे, उसी तरीके से AB के जो उस क्लोज इंटरवल AB है उसके समस्त जितने भी संभव विभाजनों के समुच्चय को PAB से डिनोटेड करते हैं, उसी का एक पार्टीशन है B P लिया, ये कैपिटल P से, ये डार्क थोड़ा कर सकते हैं इसको। अब फलन f के AB में उच्चक व निम्नक क्या दे रखे? M और M, तो ये डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं उच्चक निम्नक किसे? M है जो fx है ये परिबद्ध भी होगा, उच्चक निम्नक है तो उस तरीके से हम इसको लिखेंगे m इज लेस fx ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल m एंड लेस देन इक्वल टू कैपिटल M, क्योंकि fx के जो इसकी वैल्यू फलन की है वो इनके मध्य या इनके बराबर होंगी। फोर इज x बिलोंग्स टू AB, फर्स्ट नंबर इक्वेशन। f AB में परिबद्ध है तो प्रत्येक उप अंतराल में भी परिबद्ध होगा, तो आरवे उप अंतराल में हम लेते हैं m, ये क्या हमारे पास में
उच्चक निम्नक, और ये आरवे अंतराल में उच्चक निम्नक है, एम आर और कैपिटल आर। तो हम इससे लिख सकते हैं एम इज लेस देन इक्वल टू एम आर और एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर। और जो एम आर है ये आरवे उप अंतराल में है, ये क्लोज इंटरवल में स्मॉल एम और कैपिटल एम उच्चक और निम्नक है क्रम से। कैपिटल एम तो उच्चक है और स्मॉल एम निम्नक है। तो इसमें एक रिलेशन इस तरह से इसको लिख सकते हैं हम, क्योंकि एम लेस देन इक्वल टू एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम आर और कैपिटल एम आर लेस देन इक्वल टू कैपिटल एम। इसको हम डेल आर से जो उप अंतराल की लंबाई थी उससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने इस लाइन इसको लिख दिया इस इक्वेशन के बाद। इसके बाद करने के बाद हमने इसमें प्रत्येक पद पर यानी सम लगाया, r इक्वल टू 1 to n समेशन लगाया और इसको इस तरह लिख दिया। अब हमें इन मानों को निकालना है, यानी r इक्वल टू 1 to n स्मॉल m डेल आर ले लेते हैं इक्वल टू स्मॉल m बाहर ले लेते हैं, r इक्वल टू 1 to n डेल आर। अब हम इसको मान निकाल लेते हैं, क्या आता है, स्मॉल m तो बाहर है जो निम्नक है, ए बी अंतराल है क्लोज इंटरवल का, सम r इक्वल टू 1 to n एक्स आर माइनस 1, ये उप अंतराल की लंबाई है डेल आर, उसका मान रख दिया। m r इक्वल टू 1 रखें तो x1 माइनस x0, r इक्वल टू 2 रखें तो x2 माइनस x1 प्लस करके, इसी तरह r इक्वल टू n रखें तो xn माइनस xn माइनस 1। यहाँ हम देखते हैं कि तो x1 से x1 कट जाता है, इसी तरह x2 से x2 कट जाएगा और xn माइनस तक कट जाएगी टर्म। तो यहाँ दो टर्म बचेंगे हमारे पास में, xn माइनस x0। तो ये हमारे पास आएगा इक्वल टू m xn माइनस x0। xn को हम b से व्यक्त करते हैं जो कि क्लोज इंटरवल था हमारे पास a b, इसको हम x0 और इसको xn लेते हैं। तो xn माइनस x0 इक्वल टू होगा m इंटू b माइनस a। इसी प्रकार यदि इसको ले हम r इक्वल टू 1 to n कैपिटल m डेल r इक्वल टू कैपिटल m b माइनस a। और जो हमारे पास ये एल एफ बी निम्न डार्बू योग और अपर डार्बू योग ऊपरी डार्बू योग, इसके मान होता है r इक्वल टू 1 to n स्मॉल एम आर डेल आर। स्मॉल एम आर डेल आर क्या है, एम आर ये आरवे उप अंतराल में निम्नक है और कैपिटल एम आर आरवे उप अंतराल में उच्चक है और डेल आर आरवे उप अंतराल की लंबाई है। तो अब हम इस सभी का 3, 4 और 5 का उपयोग यदि 2 में करें तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एम बी माइनस एम स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए। ये साइन जो कि तो आएगा, ये लेस देन इक्वल टू, ये तो इससे छोटा है एल एफ बी से, एल एफ बी लेस देन इक्वल टू यू एफ बी और यू एफ बी लेस देन इक्वल टू है एम बी माइनस वे। तो है इस तरह ये डार्बू योग की थ्योरम प्रूफ हुई, जो कल हम इसके लेक्चर में पढ़ेंगे। रीमान इंटीग्रल की एक डेफिनेशन, उसके बाद रीमान की जो कंडीशन और जो थ्योरम है रीमान समाकलनीयता के लिए, रीमान कसौटी यानी रीमान क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी, और उसके बाद हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो आगे नेक्स्ट लेक्चरों में इन्हीं पे थैंक्स।